नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया बिल्लो रानी को जंग चाहिए, पूरी डिटेल बताता हूं। बड़ी मजेदार खबर है जी। देखिए, आपको याद होगा पहले पाकिस्तानियों ने भारत को धमकाया था कि पानी रोका तो न्यूक्लियर हमला कर देंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। फिर उनके इत्तेहाद किसान काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी धमकी दे दी कि भाई हमला तो करेंगे। एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। मोदी सुन लो, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, और तुम्हें पता है पाकिस्तान कैसे बना? हमने हजारों लाखों कुर्बानियां देके ये मुल्क बनाया है, लाखों लोगों को शहीद करवा के ये मुल्क बनाया है कि आज हम तुम्हें पानी पे कब्जा करने देंगे? कश्मीर अगर हमारी शहर आ गए तो पानी हमारी जिंदगी है। लाल टोपी से भी नहीं रहा गया, लाल टोपी जैद हामिद, उससे भी नहीं रहा गया। उसने भी मौके का फायदा उठाया। सऊदी अरब में खाए गए कोड़ों के दर्द को भूलकर उसने कहा कि पानी के लिए भारत पर तो हमला करना बनता है, उनसे जंग करना जायज है। जब एक दफा उसने अपनी नीयत जाहिर कर दी है कि वो पाप के 6 दरिया रोकेगा, अब इसके बाद सारी जिंदगी आप उस पर दोबारा एतबार नहीं कर सकते। हमने एक मुआहदा करके देख लिया, उसने वो मुआहदा एकतरफा तौर पर तोड़ दिया। अब इनके साथ हमारी एक फैसला कुन जंग होगी। अब जब जंग होगी और हम ये कह चुके हैं कि पानी पर जंग होगी, पानी रेड लाइन है, किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर हमको इस बात का इंतजाम करना है कि आइंदा कयामत तक वो हमारा पानी ना रोक सके। और अब हमारी और सबकी प्यारी बिल्लो रानी पर भी जंग करने का हिस्टीरिया सवार हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि वो बार बार भारत से जंग का नाम ले रहे हैं, और इस बार फिर से ताजा तरीन उन्होंने अभी एक जलसा किया अपनी आवाम के लिए, और वहां पर कहा कि भारत से हम जंग लड़ेगी। क्या अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। अब बिल्लो रानी बेचारी और क्या कहती भाई, अपनी आवाम को खुश करने के लिए तो उसको यह बयान देना पड़ती ना। अगर बिल्लो रानी ये बयान नहीं देगी तो फिर जरदारी फैमिली पावर में कैसे रहती, और जरदारी फैमिली पावर में नहीं रहेगी तो फिर बिल्लो रानी के ऐशो आराम कैसे पूरी होती, बिल्लो रानी फिर अपने शौक कैसे पूरे करती। तो उसने फिर जाकर पार्लियामेंट में यही बात बोली। बिल्लो रानी ने पार्लियामेंट में खड़ी होकर बोली, हम तो जंग चाहती। का पानी अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अच्छा, ये वही बिल्लो रानी है जो अभी चंद रोज पहले यही बिल्लो रानी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर थी और बोल रही थी कि जी 4 दिनों की भारत की जो बमबारी हुई थी अलग अलग एयर बेसिस पर, तो सीज फायर करा दो जी, सीज फायर करा दो जी, सीज फायर करा दो जी। इसकी बात की जानकारी खुद वो दे रही थी बिल्लो रानी। सुनिए। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, और अपनी ही बात बिल्लो रानी भूल गई और अब कहती है कि जी जंग करेंगे। पहले अपनी आवाम से कहा उसने जंग करेंगे, और फिर पार्लियामेंट में जाकर बोला कि जंग करेगी। लेकिन बिल्लो रानी को अपने ही बयान याद नहीं आते कि सीज फायर कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे वो, अलग अलग लोगों से हाथ जोड़े थे, भैया भारत से बचा लो, सीज फायर करा दो। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बिल्लो रानी की बात मैंने सुनाई ना यूनाइटेड नेशन पर क्या जाकर उसने कहा। देखिए, दरअसल बिल्लो रानी नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनकी सबसे कमजोर नस जो है वो काट दी है। ये सब झूठ बोलते थे ये लोग कि कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारा ये है, कश्मीर हमारा वो है। कश्मीर शारग नहीं थी, असल शारग थी इंडस वाटर ट्रीटी,
और भारत ने अब काटा है तो देखो 1 से 1.5 महीने के भीतर ही इनके रोए रोए बिलबिला रहे हैं। तो बिल्लो रानी तो बहुत छोटी सी चीज है, रोए रोए बिलबिला रहे हैं। और तभी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी बात गूंज रही है कि भाई अब तो ये पंगा हो गया है जी, हम एक्सपोज हो गए हैं जी। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अब सवाल है कि इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। बिल्लो रानी भी जंग की बात कर रही है, पहले भी जंग की बात हो चुकी, न्यूक्लियर अटैक करने की बात हो रही है, पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है, मीडिया चर्चा चला रही है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? जाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी से हो रहा है, लेकिन ताजा बवाल बिल्लो रानी ने क्यों किया है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। खबर देखिए, डॉन न्यूज की है। दरअसल जो अपने मोटा भाई हैं यानी भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पाकिस्तान के जख्मों में लाल मिर्च घुसेड़ी है और रगड़ रहे हैं उसे, नमक लगाकर रगड़ रहे हैं। क्या लिखा है? इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, अमित शाह। अमित शाह ने क्लियरली कहा कि भारत अब कभी जो वो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है वो कभी रिस्टोर नहीं करने वाला। इसीलिए खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तानी अखबार ने खबर क्यों दी? क्योंकि रियूटर ने 21 जून को यह खबर दी थी, मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी था कि भारत ने कहा है कि वो कभी इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ रिस्टोर नहीं करेंगे। फिर इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी, रॉयटर्स ने छापा, तो फिर प्रो पाकिस्तानी जो न्यूज मीडिया हाउस है अल जजीरा, उसने भी छापा, इंडिया सेज इट विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। न्यू दिल्ली पुट इनटू अबियंस इट्स पार्टिसिपेशन इन द 1960 ट्रांसबाउंड्री ट्रीटी आफ्टर 26 पीपल वर किल्ड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन अप्रैल। अबे अल जजीरा, वो 26 लोग नहीं मारे गए थे, 26 हिंदू मारे गए थे, जिसके बारे में बात की थी आसिम मुनीर ने कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हम भारत से अलग हैं, हम भारत के हिंदुओं से अलग हैं, हम सारे हिंदुओं से अलग हैं। ये उसका नतीजा था। लेकिन तुमने तो सिर्फ 26 पीपल लिख दिया, उनसे धर्म पूछकर मारा गया था। तो प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे, बात पूरी बताएंगे ताकि भारत के लोग भी तो अवेयर रहे ना कि बात पूरी क्या है। तो 26 हिंदू मारे गए थे। अल जजीरा, और इसका असर क्या हुआ इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में डालने का? असर दिखाता हूं मैं, क्यों भगदड़ मची हुई है पाकिस्तान में। और मैं, सुनो पाकिस्तानियों, जंग चाहते हो ना तुम लोग, हम भी तैयार हैं जंग के लिए, हम तैयार हैं जंग के लिए। 4 दिन तो झांकी थी, अभी तो पूरा मेला बाकी है, टेंशन मत लो। मनी कंट्रोल की देखिए खबर है ये 20 जून की, इंडिया ब्लीड्स पाकिस्तान ड्राई। इंडिया ने पाकिस्तान को सुखाकर खून निकालना शुरू कर दिया, खून बहाना शुरू कर दिया। फ्री रीजन सी 20% ड्रॉप इन रिवर वाटर फ्लो एमिड अबियंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अबियंस में जाने के बाद, पॉज होने के बाद, पाकिस्तान के जो 3 अलग अलग इलाकों के में जो पानी बह रहा है नदियों में, 20% कम हो गया है। 20%, समझे? डिटेल देखिए कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं पानी में शार्प डिक्लाइन के, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, देखिए क्या है। इन पंजाब वाटर फ्लो हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1,30,800 क्यूसेक से 1,10,500 क्यूसेक पे आ गया है। ये 20% से ज्यादा रिडक्शन है। सिंध में 1,70,000 क्यूसेक से 1,33,000 क्यूसेक आ गया है, और खैबर पख्तूनख्वा में 2,900 क्यूसेक से 2,600 क्यूसेक आ गया है। ओवरऑल देखें तो करीब करीब 20% ओवरऑल पानी पाकिस्तान का कम हो चुका है। और आप कहेंगे कि चलो ये तो आप इंडियन
पेपर की वो बता रहे हो, तो चलो ये देखो dawn.com क्या लिखता है ये, दे हैव ऑलमोस्ट ब्लॉक द रिवर चेनाब फ्लोज थ्रू डाउन स्ट्रीम, मतलब पाकिस्तान में, आफ्टर दे टुक द डिसीजन ऑन संडे, सीनियर ऑफिशियल द पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट कंफर्म्ड ऑन मंडे। ये देखो ये चेनाब की तस्वीर है, डॉन ने लगाई है, और क्या लिखा है, चेनाब पास्ड आफ्टर इंडिया रिड्यूसेस फ्लो मैनीफोल्ड। पानी कम साफ साफ दिख रहा है, ये तुम्हारा डॉन है, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर, कहता है कि भारत ने ब्लॉक कर दिया, देखो चेनाब जो है उसकी हालत क्या हो गई है। और सुनो, अमजद खान, ये तुम्हारा कोई पाकिस्तानी है, क्या लिखता है, इंडिया हैज अटैक, बी अ मैन एंड रेस्पॉन्ड अदरवाइज हैदराबादी बेंगल्स आर रेडी। ये बोलता है कि इंडिया ने हमला किया है, मर्द बनो और रिस्पॉन्ड करो, वरना हैदराबादी बेंगल मत, चूड़ियां तैयार हैं। उसने एक फोटो डाली है, चेनाब रिवर वाटर वॉज स्टॉप फॉर पाकिस्तान आफ्टर और बिफोर। बिफोर में देखिए पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, आफ्टर में देखिए नाले जैसी लग रही है चेनाब रिवर। ठीक है जी, 5 मई की है, 5 मई का ट्वीट है। तो पाकिस्तानी सबूत दिखा दिए मैंने, लेकिन पाकिस्तानियों जरा सबर करो, अभी तो बम फोड़ने वाला हूं मैं। इतने से नहीं होगा, अभी अगला प्लान तो देख लो कि भारत का अगला प्लान क्या है। ये देखो, नक्शे में समझाता हूं तुम्हें। इंडस वाटर ट्रीटी डस्टेड, द प्लान 2025 टू 2035, 10 साल का प्लान है। देखो जी क्या कहता है, द 6 कनाल रिवर्स प्रोजेक्ट इमेजिन, 6 कनाल रिवर प्रोजेक्ट है जो वाटर को पाकिस्तान में जाने से 25% तक रोक देंगे। और जो पानी की भारी कमी की प्रॉब्लम चल रही है, कहां कहां जी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश, यहां पर पानी की संकट को दूर किया जाएगा इस जरिए। और ये जो करीब पूरा जो ये इसकी कीमत होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो नियर अबाउट 5 लाख करोड़ है 10 साल में। और इसका जो इंपैक्ट फ्लो टू मंगला डैम इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पीओके, थस इंपैक्टिंग पावर जनरेशन, वहां पे पावर जनरेशन में ही प्रॉब्लम आने। अब देखो ये प्लान क्या है, 6 कनाल, ये जरा ढंग से समझाता हूं। ये अलग अलग आपको दिख रहे होंगे ना ये सारे, देखो कनाल 1 अखनूर से बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में है, अखनूर जम्मू में है, 590 किलोमीटर का है पहला कनाल। दूसरा कनाल मतलब नहर, दूसरा कनाल जम्मू से भुज 1400 किलोमीटर, यानी कि गुजरात भुज, पानी की भारी कमी है वहां पे। तीसरा कनाल अखनूर से आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा। चौथी कनाल जम्मू से मेरठ 420 किलोमीटर, आगरा वाली 490 किलोमीटर की है। जम्मू से मेरठ 420 किलोमीटर, मेरठ भी यूपी में है। अखनूर से 5वीं कनाल, अखनूर से श्रीगंगानगर 310 किलोमीटर, ये भी राजस्थान में है। श्रीगंगानगर राजस्थान है या हरियाणा है? श्रीगंगानगर आई थिंक हरियाणा होगा, हरियाणा है। और छठी कनाल, भाई अगर वो हरियाणा उसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, श्रीगंगानगर शायद हरियाणा में, जहां तक मुझे याद है, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। और छठी कनाल जम्मू से चूरू, चूरू यानी कि राजस्थान, 610 किलोमीटर का। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये देखिए, जब ये सारी कनाल्स बन जाएंगी अगले 10 साल में, तो हम पानी हरियाणा भी पहुंचाएंगे, हम पानी अंबाला भी पहुंचाएंगे, चंडीगढ़ भी पहुंचाएंगे। ये देखिए रोहतक, चूरू, बीकानेर, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, आगरा, मेरठ, श्रीगंगानगर, अबोहर, आपका कुरुक्षेत्र, भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, हर जलंधर, हर जगह ये सहारनपुर, हर जगह ये पानी जाएगा और हमारे पानी की किल्लत को दूर करेगा। तो अगले 10 साल का ये प्लान है, जो प्लान तैयार हो चुका है पाकिस्तानियों, और कोई माई का लाल इसको रोक नहीं पाएगा। होगा अगर तुम जंग चाहते हो तो ये हमारे लिए और भी बेटर है, ये हमारे लिए और भी बेटर है, क्योंकि जंग के बाद थोड़ा बहुत जो पानी हम छोड़ने भी वाले हैं, जंग के बाद वो भी नहीं जाएगा। तो बिल्लो रानी जंग कर रही हो ना, 4 दिन की जंग में तो तुम्हारी हालत, पिछवाड़ा तुम्हारा ढीला हो गया। जो भागती रही तुम लोग, सीज फायर करा दो, सीज फायर करा दो, ये मैंने नहीं कहा, ये तुम नहीं कहा बिल्लो रानी। और तुम जंग की बात कर रही हो, तुम्हारी आवाम इससे खुश हो सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्लो रानी तुम जानती हो कि कितनी फटी फड़ी है तुम लोगों की। पाकिस्तानियों, गेम तो अभी शुरू हुआ है, इस बार टैटुआ दबा देना है। देखो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है,
भारत के खिलाफ काम करना बंद कर दो, आतंकवादी पैदा करने बंद कर दो। जितने आतंकवादी पैदा किए सबको चौराहे पर लगाकर गोलियां मारो। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करोगे, पहलगाम करवाकर तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल की है और उसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पता तो चले कि बिल्लो रानी किसके पिछवाड़े में कितना दम है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,